हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग अपने मम्मी पापा के सपने को करेंगे साकार एमसीआई ऑनलाइन परिवार के साथ। आप लोग लगातार मेहनत करते चलिए। आशा करता हूं कि आप लोग 3 वीडियो देख चुके होंगे। आज हम चौथा वीडियो लेकर आए हैं, बाल गोविंद भगत। चौथा वीडियो लेकर आए हैं बाल गोविंद भगत। नन हिंदी का ये चौथा वीडियो है। बाल गोविंद भगत हिंदी का चौथा पार्ट है। चलिए बहुत गहनता से इस वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो में इतना क्वेश्चन लिया गया है जिससे बिहार बोर्ड अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को बनेगा ही बनेगा। जिस प्रकार प्रत्येक वीडियो में इतना क्वेश्चन दिया गया कि कहीं से भी पूछेगा तो बनेगा, उसी प्रकार इस वीडियो में भी 48 क्वेश्चन दिया गया बच्चों। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत। सबसे पहले चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, जिनके लेखक या रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इस पाठ की विद्या रेखा चित्र है। इस पाठ की विद्या रेखा चित्र है बच्चों, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पूछेगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ है तो बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक हैं, रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर क्वेश्चन पूछे इन बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है रेखा चित्र। इनमें रेखा चित्र कौन है तो बाल गोविंद भगत। इनमें रेखा चित्र कौन है बाल गोविंद भगत। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा सारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया जो प्रत्येक साल पूछने का चांस बनता है और पूछा भी जाता है बच्चों। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, जब जाड़ा आता तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। जब जाड़ा आता तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। काली कमली। जब जाड़ा आता तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। काली कमली। याद रखना है काली कमली। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। बाल गोविंद भगत। बहुत याद करना है बच्चों, जिससे एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में गलती होने का चांस ना बने। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। गा रहे थे। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। गाना गा रहे थे, मतलब गीत को गा रहे थे। किनको गीतों को तो कबीर के गीतों को गा रहे थे। कबीर के गीतों को पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। गा रहे थे। गीत गा रहे थे। गीत गौदीर्घी का तो गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे। गीत गा रहे थे। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। गीत गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया। तो बाल गोविंद भगत ने पतोह को भाई के साथ भेज दिया, उसके भाई के साथ भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया तो पतोह के भाई के साथ भेज दिया। भाई के साथ याद रखना है, भाई के साथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। कबीर को। और उन्हीं के गीतों को गाते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। कार्तिक माह में। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। कार्तिक माह में। याद रखना है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए। बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए। मायके। मम्मी के गांव को हम मायके बोलते हैं। मम्मी के गांव को मायके बोलते हैं। और इसे मैथिली में मातृ बोला जाता है। पिता के गांव को हम मैथिली में पैतृक बोलते हैं। पैतृक याद रखना है बच्चों, ये पूछा गया है। पैतृक पिता के गांव को बोलते हैं, अपने गांव को पैतृक बोलते हैं। मातृक नानी गांव को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई। तो बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने उसकी आग जो है पतोह से दिलवाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या। कबीर पंथियों किसी कनफट्टी टोपी। ये याद रखना है बच्चों, कबीर पंथियों से कनफट्टी टोपी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? तो बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? तो कबीर पंथी मठ में या साहब के दरबार में। कबीर पंथी मठ में या साहब के दरबार में जितने भी उनके खेत में अनाज उगता था, सबसे पहले वो अपने पीठ पे लाद के, अपने माथे पे लाद के कबीर पंथी मठ में दे आते थे या साहब के दरबार में दे आते थे। उन्हें जितना प्रसाद के रूप में दिया जाता था उसी से वो अपना जीवन यापन चलाते थे, हर साल उसी से जीवन यापन चलाते थे। तो यही क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? तो कबीर पंथी मठ में या साहब के दरबार में। कबीर पंथी मठ में या साहब के दरबार में। 11 हो गया बच्चों। अगला देखते हैं, अगला 12 नंबर से आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग लिखते होंगे, सुनते होंगे और अपने मम्मी और पापा के सपने को साकार करने के लिए तैयार होंगे। चलते हैं बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक चलती थी बच्चों, फागुन तक याद रखना है, फागुन तक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इसी को उल्टा करके पूछा है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे के मृत्यु के दिन। जिस दिन उसका बेटा मरा उस दिन वो सिर्फ गीत गाते थे बच्चों, गीत गाते थे। वो एक भी रत्ती रोए नहीं, अपने पतों को भी रोने के लिए नहीं बोले, उत्सव मनाने के लिए बोले। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया जब उसका बेटा मरा, तो उस दिन उसका चरम उत्कर्ष देखा गया बच्चों, चरम उत्कर्ष देखा गया बेटे के मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे के मृत्यु के दिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की पतोहू स्वभाव से कैसी थी? बाल गोविंद भगत की पतोहू स्वभाव से कैसी थी? सुभग और सुशील थी। बाल गोविंद भगत की पतोहू स्वभाव से कैसी थी? सुभग और सुशील। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने को। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने को। कितने कोस? तो 30 कोस 90 किलोमीटर दोस्तों, 90 किलोमीटर बच्चों, 90 किलोमीटर। एक कोस बराबर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एक कोस बराबर 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है गोदी में पियावा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना कौन गाते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। कौन गीत गाते थे? तो गोदी में पियावा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। बाल गोविंद भगत कौन गीत गाते थे? गोदी में पियावा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। इसी क्वेश्चन को पूछा गया, गोदी में पियावा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना गाते थे तो कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, यहाँ पे होगा पात्र। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है तो पात्र है बच्चों, पात्र है बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बाल गोविंद भगत का बेटा था सुस्त एवं मंदबुद्धि था। अगर सुस्त रहे तो सुस्त पे लगाना है बच्चों, अगर मंदबुद्धि रहे तो मंदबुद्धि पे टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? एक बेटे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? एक बेटे। याद रखना है बच्चों, बहुत मेहनत करके याद कीजिए। यहाँ से 100% क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा बच्चों, यहाँ से टकराएगा। आप लोग शेयर भी करते चलिएगा, लाइक वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, जिससे जितने भी वीडियो यहाँ पे डाला जाए आप सभी को मिलता रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों, LIK लाइक एंड सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब। लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा बच्चों, जिससे
कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको वो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत, तो अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे या कीर्तन करने लगे, गाने लगे या कीर्तन करने लगे, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आ रहा था बच्चों। तो ये याद रखना है कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे, गाने लगे, गाना गाने लगे या गीत गाने लगे, गाना गाने लगे, गीत गीत दिया रहेगा बच्चों, गीत दिया रहेगा, गीत दिया रहेगा, गीत गाने लगे या कीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगे। वो इतना गाते गाते इतना भाव उठ के नाचने लगते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। जब बाल गोविंद भगत बीमार पड़े तो लोगों ने उसे नहाने धोने से मना कर दिया, बोले कि आप बैठ के खाइए, आराम कीजिए। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत को किसे बोला गया था, बाल गोविंद भगत को लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, तो बाल गोविंद भगत को, बाल गोविंद भगत को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर थी बच्चों, 60 से ऊपर थी बच्चों, 60 से ऊपर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते, उत्सव मनाने को या खुशी मनाने को, उत्सव मनाने को या खुशियाँ मनाने को, खुशी याद रखना है बच्चों, खुशी याद रखना है, खुशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। बाल गोविंद भगत पतोह की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहा, उत्सव मनाने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर से होगा बच्चों। हमारे MC ऑनलाइन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर SUBSCRIB सब्सक्राइब प्लीज़, PLZ सब्सक्राइब प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो रेखाचित्र। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विद्या है, रेखाचित्र। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विद्या है, रेखाचित्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संध्या उमस भरी शाम को भी कर देते थे शीतल। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संध्या उमस भरी शाम को भी कर देते थे शीतल। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संध्या उमस भरी शाम को कर देते थे शीतल। अगला क्वेश्चन बच्चों, जो कुछ खेत में पैदा होता सर पर लाद कर, किस पे लाद के, सर पर लाद कर, याद रखना बच्चों, सर पर लाद कर। जो कुछ खेत में पैदा होता सर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे, तो ये क्वेश्चन एक बार आ रहा है बच्चों, एक बार आ रहा है, जो जितना बार है वो उतना इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ खेत में पैदा होता सर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे, तो साहब के दरबार में या कबीर पंथी मठ में, कबीर मठ में, साहब के दरबार में या कबीर मठ में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ओढ़े रहते थे, तो काली रंग की कमली। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ओढ़े रहते थे, काली रंग की। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचनाकार कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचनाकार कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी याद रखना है, भूलना नहीं है। कॉपी पे नोट करते चलिए, आप बार रिवीजन कीजिए, जिससे अपने मम्मी और पापा के सपने को कीजिएगा साकार, साकार, तब नाम चलेगा बच्चों, तब नाम चलेगा, वैसे नाम नहीं चलता है मम्मी पापा का। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया बच्चों, बहुत मेहनत किया है, इतना बड़ा कर दिया, मैट्रिक में आप चले गए हैं, तैयारी कीजिए ढंग से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे, क्योंकि कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे, तो घर के आंगन में बच्चों, घर के आंगन में बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे, घर के आंगन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किस
कद के आदमी थे? किस कद के आदमी थे? मंझोले कद के, मंझोले कद के, मंझोले कद के, मंझोले कद के, मंझोले कद के आदमी थे बच्चों। गोरे चिट्ठे मंझोले कद के आदमी थे, गोरे थे, गोरे मंझोले कद के। 60 से ज़्यादा उम्र के थे, 60 से ज़्यादा उम्र के थे। अगला क्वेश्चन है, भगत को लोग क्या कहते थे? तो भगत को लोग साधु कहते थे, साधु। गृहस्थ थे बच्चों, गृहस्थ। खेती बाड़ी भी करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, गृहस्थ थे, लेकिन लोग उसे साधु कहते थे बच्चों, साधु कहते थे लोग उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन, लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे? ये लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, ये बाल गोविंद भगत के गाने से लेकर मुग्ध थे, उसी को गानों को हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहते थे बच्चों। उसके मुंह से स्वर निकलता था, देख के आदमी झूम उठते थे। जो धान रोप रहे थे ना, वो झूम झूम के धान रोप रहे थे बच्चों। पाठ में जाके पढ़ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर पैदल की यात्रा? यात्रा पे कितने दूर पैदल की? तो ये बच्चों, भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? तो 30 कोस, 30 कोस, 30 कोस बच्चों, 30 कोस। एक कोस बराबर 3 किलोमीटर, एक कोस बराबर 3 किलोमीटर, और 30 कोस बराबर 30 या 90 किलोमीटर बच्चों। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो बाल गोविंद भगत 90 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा स्नान करने को जाते थे। 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 30 कोस, याद रखिएगा बच्चों। इतना दूरी बूढ़े उम्र में जाते थे, बूढ़े हो चुके थे, 60 से ऊपर उम्र था बच्चों, अब पैदल जाते थे। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? तो भगत बाल गोविंद भगत को अपना आदर्श मानते थे। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को याद रखना है बच्चों, कबीर को सॉरी रॉन्ग बोला गया अभी। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? कबीर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर यहाँ पे नहीं है, उत्तर साइड में है, अभी हम लिख देंगे। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे बच्चों? तो गृहस्थ थे, गृहस्थ थे बच्चों, गृहस्थ। याद रखिएगा कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? गृहस्थ। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? गृहस्थ थे बच्चों, गृहस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे गृहस्थ है बच्चों, उत्तर में गृहस्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन इसका आंसर गृहस्थ होता बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर अर्थात साहब की, कबीर या साहब कोई भी रहे ऑप्शन में तो उसमें लगाना है, ठीक बच्चों। अगर कबीर है तो कबीर में लगाना है, साहब है तो साहब में लगाना है, कबीर है तो कबीर में, साहब है तो साहब में। कबीर अर्थात साहब। बाल गोविंद भगत किनके गीतों गाते थे? कबीर अर्थात साहब, कबीर अर्थात साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कलम का जादूगर किनका उपनाम है? कलम का जादूगर किनका उपनाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की। कलम का जादूगर किनका उपनाम है बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखना है बच्चों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खंजरी बजाते बजाते डर थे तो नाच उठते थे बच्चों, नाचने लगते थे। इतना मुग्ध हो जाते थे, नाचते नाचते इतना मग्न हो जाते थे कि वो नाचने लगते थे, उठ के नाचने लगते थे, सभी के सामने उठ के नाचने लगते थे बच्चों। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते डर थे तो नाच उठते थे बच्चों, नाच उठते थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बच्चों, 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है बच्चों, कलेवा शब्द का क्या अर्थ है? तो कलेवा शब्द का अर्थ है बच्चों सुबह का जलपान, सुबह का जलपान, सुबह का जलपान। कलेवा शब्द का अर्थ है सुबह का जलपान, सुबह का जलपान बच्चों, सुबह का जलपान। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लोही शब्द का अर्थ क्या है? लोही शब्द का अर्थ क्या है? किताब में जाके शब्दार्थ पढ़िएगा बच्चों। हम बोल रहे थे कि शब्दार्थ से प्रत्येक साल 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव। अगर आप 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का तो शब्दार्थ भी याद कीजिए बच्चों, शब्दार्थ भी याद कीजिए। ये गारंटी है कि यहाँ से अगर आप तैयारी करते हैं तो 100 में
85 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव याद रहेगा बच्चों, 85 प्लस ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। उसमें से बनाना है आपको 50 ऑब्जेक्टिव, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है सही बच्चों, 50 में 50 सही करना है इस बार, 50 में 50 ठोक के दबा दे रहे हैं बच्चों। इस चैनल को आप ठोक के सब्सक्राइब कीजिए, ठोक के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत डॉट कट के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत डॉट 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 कट के गोरे चिट्ठे आदमी थे, तो मंझोले कट के मंझोले कट के मंझोले कट के। बाल गोविंद भगत डॉट डॉट कट के गोरे चिट्ठे आदमी थे, तो मंझोले कट के मंझोले कट के बच्चों, मंझोले कट के। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था। साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था बच्चों, 4 कोस, 4 कोस, 4 कोस, 4 कोस याद रखना है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है। साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था, तो 4 कोस। गंगा नदी कितना दूर था, तो 30 कोस, 30 कोस, 30 कोस। गंगा स्नान करने जाते थे 30 कोस। साहब के दरबार थे 4 कोस, 4 कोस याद रखना है बच्चों, 4 कोस याद रखना। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ से ख़त्म हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार आपके भाई, आपके दोस्त को भी सहायता मिलेगा बच्चों, सहायता मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब बेल आइकन दबाइए, घंटी को भी दबाइएगा बच्चों, घंटी को भी दबाइएगा, घंटी को भी दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने तैयारी को कीजिए। अंतिम दौर है बच्चों, अंतिम दौर है, 95 नंबर लाने की गारंटी है बच्चों। इस चैनल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं 95 नंबर आएगा बच्चों, 95 नंबर। मेरा ऑफलाइन बैच है 97 का रिकॉर्ड है बच्चों, 97 का रिकॉर्ड है, 97 का। आप लोग 95 पार जरूर कीजिएगा बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए बच्चों। धन्यवाद।